तो भाई मड्डू खटखट की शहर है राम राम। फिलहाल गाँव बड़ौदा में मौजूद हैं भाई, और बड़ौदा की जनता से पूछेंगे इस बार किसने के जितवाओगे, किसने के वोट देंगे। राम राम। राम राम जी बोलिए। किसका के मोह लग गया इस बार, किसने के जितवाओगे। भाई उचियाना के अंदर तो ऐसा है, जो तीनों भी मेन पार्टियां के लीडर है नहीं। कौन सी पार्टी मेन मानो आप। मैं मेन मानू हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी। लेकिन उचियाना के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तीनों का लोगों से मोह भंग हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि बीजेपी तो एक किसान विरोधी पार्टी होगी। किसान आंदोलन 14 महीने तक इन किसानों की कोई बात नहीं सुनी। तो एक अग्निवीर मुद्दा बीजेपी के खिलाफ है, पहलवान का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। मेरे देश के अनेकों युवा अपनी पैतृक प्रॉपर्टी बेचकर डोंकी के जरिए अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार क्या भारत सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। फिर इस बार तो मतलब नया चेहरा उभर का आने की संभावना भी। तो नया चेहरा तो ऐसा है कि हमारा जो इलेक्शन है नहीं, अंत के अंदर जाति और क्षेत्र तथा गोत के अंदर आकर अटक जाएगा। जो मुद्दे हैं नहीं वास्तविक, मैंने बताया अग्निवीर मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये सभी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हम जाति में, धर्म में, गोत में बंटे हुए हैं, तो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर जो उचियाना में इलेक्शन है नहीं, मैं वैसे बात ये कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची बात कहने से डरना भी नहीं चाहिए। मेन 5 जाट लीडर रह रहे हैं, 2 निर्दलीय भी जाट है और दुष्यंत चौटाला भी जाट है और वीरेंद्र सिंह भी जाट है। बीजेपी ने एक जातिवादी राजनीति को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र अत्री जो ब्राह्मण जाति से, उसको मैदान में उतार दिया। अगर ऐसा ही रह गया तो हो सकता है कि अतरी का भी दाल लग जाए, क्योंकि ध्रुवीकरण हो सकता है गैर जाट के खिलाफ है। बिल्कुल। आगे बोलिए। आगे नू बताओ, जो निर्दलीय खड़े हैं, दिलबाग संडील जी खड़े हैं, एक साइड काला भी खड़ा है, तो इनका क्या कुछ लग गया अपना। मन इनका ऐसा लगता है, दिलबाग संडील भी पैसे के बुत्ते पर इलेक्शन जीतना चाह रहा है और काला भी। लेकिन इलेक्शन जीता जाएगा जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, जिसके पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा। इन तीनों में मैं तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों में वीरेंद्र सिंह घोगड़िया को मजबूत मानता हूं। अगर इसके अंदर लोगों ने दे दिया साथ, तो उसका है कि ये भी एक मुकाबले में आ जाए। दुष्यंत चौटाला ने हमारे गांव के अनेकों काम किए। गौशाला के अंदर 11.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए बाबा दलीप गिरी गौशाला में दिए। ये आपके सामने 2 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड जा रहा। मेरे गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज निकलवाई। मेरे गांव के अंदर उसने एक बहुत बड़ी चौपाल का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त जो ये बरसोड़ा फीडर है 3.5 महीने तक चला। सार्वजनिक काम किए, लेकिन आज के स्वार्थवादी युग में लोग सार्वजनिक काम नहीं, खुद का काम मानते हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला सरकार में कमी हिस्सेदारी होने के कारण ज़्यादा काम नहीं करवा पाया, और उसको ये बात महंगी पड़ गई दुष्यंत जियों को कि अब की बार जमुना पार। एक चीज देखने में आई है जी, जो कर देखा तो दुष्यंत नाराज भी है जनता, क्योंकि इस बार मतलब दुष्यंत ने पार्टी बदल, लोगों ने उम्मीद दुष्यंत दे दी। मान गया दुष्यंत चौटाला ने बताऊं क्या किया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। किसान आंदोलन अगर नहीं होता, दुष्यंत आज भी हीरो था। लेकिन जो किसान आंदोलन था नहीं, वो दुष्यंत चौटाला का चढ़गी बुराई, क्योंकि वह तने किसानों के वोट लिए बीजेपी के खिलाफ है, और वास्तव में उल्टा है तो बीजेपी में बिक गया। इसलिए हम मतलब तेरे को दोबारा विश्वास का मौका नहीं देंगे। इसलिए दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जनता हो रही है। मतलब अपना ही जो होता है वो ज्यादा। वोट मन हो गांव बड़ौदा में 4,500 का नेड़ पोलिंग हुआ है। बड़ौदा में पोलिंग होती है लगभग 5,000 की रेंज में। लेकिन दुष्यंत चौटाला का जो बुरा दौर था, 87 वोटां वो जा लिया। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकूँ कि दुष्यंत चौटाला बड़ौदा गांव में से बहुत अच्छे वोटों के साथ है रिटर्निंग करेगा। मतलब ये 85-87 वाला दौर जा चुका है।